हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं AR और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR इंग्लिश लैब। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अ नंबर ऑफ़, द नंबर ऑफ़। एक्चुअली अ नंबर ऑफ़ और द नंबर ऑफ़ ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स में स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमैटिक होती हैं। तो आज के लेक्चर में हम इनको क्लियर करेंगे। गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। जब भी अ नंबर ऑफ़ आता है तो ये इंडेफिनिट नंबर को शो करता है। इंडेफिनिट नंबर का मतलब होता है कि तादाद का आपको यहाँ पे पता नहीं होता, 15, 20, 25, 30 कितनी है, तादाद का पता नहीं होता। अब जब भी अ नंबर ऑफ़ आएगा तो स्ट्रक्चर जो बनता है यहाँ पर वो बनता है अ नंबर ऑफ़ प्लस प्लूरल नाउन। मतलब अ नंबर ऑफ़ अपने साथ जो लेता है नाउन वो प्लूरल लेता है, प्लस प्लूरल वर्ब। यहाँ पे जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल आता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। अ नंबर ऑफ़ बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट्स। ये हमारे पास सेंटेंस करेक्ट है। कैसे? अ नंबर ऑफ़ आ रहा है, स्ट्रक्चर में देखें तो आपको अ नंबर ऑफ़ मिलेगा, प्लस प्लूरल नाउन कहता है होना चाहिए। तो यहाँ पे आए तो अ नंबर ऑफ़ के बाद प्लूरल नाउन मतलब बॉयज़ आ रहा है। उसके बाद स्ट्रक्चर में जाएं तो वो कहते हैं कि प्लूरल वर्ब होना चाहिए। तो बॉयज़ के बाद आप नीचे जाएं तो आपको आर नज़र आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ये। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर हमारा मीट कर रहा है यहाँ पर। लिहाजा ये जो सेंटेंस है हमारा वो करेक्ट है। अ नंबर ऑफ़ बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट्स। एग्ज़ाम्स में आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको अ नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ प्लेइंग क्रिकेट दे सकता है। इज़ गलत है, क्योंकि जब भी अ नंबर ऑफ़ आएगा तो अपने साथ जो नाउन लेगा वो प्लूरल लेगा और वर्ब जो लेगा वो भी प्लूरल लेगा। लिहाजा आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो करेक्ट सेंटेंस जो है हमारा वो है अ नंबर ऑफ़ बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट्स। एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाएं तो एग्जाम्पल नंबर 2 है देयर वर अ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। कैसे? अ नंबर ऑफ़ आ रहा है और साथ में जो आपके पास नाउन आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है, स्टूडेंट्स आ रहा है। और अगर आप देयर के बाद देखें तो जो वर्ब आ रहा है हेल्पिंग वर्ब वो भी प्लूरल है। तो इसका मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है मीट कर रहा है। ऊपर हमने स्ट्रक्चर यही डिस्कस किया था कि अ नंबर ऑफ़ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। तो हमारा सेंटेंस जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। देयर वर अ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ये सेंटेंस करेक्ट है। एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज कर सकता है, देयर वॉज दे सकता है, देयर वॉज अ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो ये गलत होगा। सही जो है वो यही है, देयर वर अ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो ये तो बात थी अ नंबर ऑफ़ की। अब हम देखते हैं द नंबर ऑफ़ क्या होता है, इसको हम कैसे करते हैं। जब भी द नंबर ऑफ़ आएगा तो ये डेफिनेट नंबर को शो करता है। डेफिनेट नंबर से मुराद यहाँ पे आपको तादाद का पता होता है, 10, 15, 20, 25 तादाद का आपको पता होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है द नंबर ऑफ़ का स्ट्रक्चर वो ऐसे होता है कि द नंबर ऑफ़ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। जो ये स्ट्रक्चर हैं ये बिल्कुल सेम है अ नंबर ऑफ़ के। सिर्फ डिफरेंस जो आ रहा है अ नंबर ऑफ़ और द नंबर ऑफ़ में वो वर्ब का आ रहा है। अ नंबर ऑफ़ में हमने जो वर्ब यूज़ किया था वो प्लूरल किया था और द नंबर ऑफ़ में जो हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो सिंगुलर कर रहे हैं। सिर्फ ये डिफरेंस है, वरना दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो द नंबर ऑफ़ में एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। द नंबर ऑफ़ पेशेंट्स इन क्लिनिक इज़ 15। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? द नंबर ऑफ़ आ रहा है
ऊपर स्ट्रक्चर में जाएं तो आपको बता रहा है कि द नंबर ऑफ आए, प्लस कहता है कि प्लूरल नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे आए, द नंबर ऑफ के बाद आपको नाउन जो मिल रहा है पेशेंट्स मिल रहा है जो कि प्लूरल है। उसके बाद वो कह रहा है कि सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे आप आए तो आपको जो वर्ब मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, वो इज़ मिल रहा है जो कि सिंगुलर है। प्लस हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था इसी में कि द नंबर ऑफ जो होता है वो डेफिनेट नंबर को शो करता है। तो यहाँ पे आपको जो 15 मिल रहा है ये डेफिनेट नंबर है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को मीट कर रहा है, लिहाजा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है कि द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन क्लिनिक इज़ 15। एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ भी कंफ्यूज कर सकता है, आर दे सकता है, लेकिन आपने आर नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ जब भी आता है तो अपने साथ जो नाउन लेता है प्लूरल, प्लस अपने साथ जो वर्ब लेता है सिंगुलर लेता है। अब आप आ जाएं एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 है द नंबर ऑफ फेलियर स्टूडेंट्स इज़ 10। ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। क्यों? देखें यहाँ पे द नंबर ऑफ आ रहा है, उसके बाद आपके पास जो नाउन आ रहा है स्टूडेंट्स, फेलियर स्टूडेंट्स, तो वो प्लूरल आ रहा है। उसके बाद जो वर्ब आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, वो सिंगुलर आ रहा है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है ये स्ट्रक्चर को मीट कर रहा है, द नंबर ऑफ के स्ट्रक्चर को मीट कर रहा है। द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये इस स्ट्रक्चर को मीट कर रहा है, ये सेकंड सेंटेंस। लिहाजा ये सेकंड सेंटेंस बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ फेलियर स्टूडेंट्स इज़ 10। एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, द नंबर ऑफ फेलियर स्टूडेंट्स आर 10 देगा, लेकिन आपने आर नहीं लगाना, इज़ लगाना है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप हमारा YouTube चैनल AR इंग्लिश लैब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले और हम इस तरह के मज़ीद अच्छे लेक्चर्स आपके लिए लाते रहें। थैंक यू, बाय बाय।